संस्कारधानी का शहंशाह, ये बहुत पुरानी बात है। मुझसे लोगों ने बोला कि आप अफ़गानिस्तानी पीर के पास जाते हैं, आपके उनसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप बात करते हैं, उसका रहस्य क्या है। तो मैंने उनको बताया कि बहुत साल पुरानी बात है, जब संस्कारधानी में जिंदाबाई, जिनको मेरी 5वीं गुरु हुआ करती थी, उनके जाने के कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे भाई अफ़गानिस्तानी पीर की दरगाह पे लेके चलो। मैं असमंजस में पड़ गया। मैंने चंद्रमोहन को बोला, जगदीश शुक्ला को बोला, कालूराम चोपड़ा को बोला। कहीं से एक तांगे वाले की व्यवस्था हुई, उस पर बैठ के हम शमशान से होते हुए, रानी उखरी से होते हुए शमशान पहुँचे। रात का 12 बजा हुआ था, ठंड का समय था। तो कुछ शमशान की लकड़ियाँ भी लेके गए, वहाँ बाहर हमारे लोग बैठ के जलाए। उस समय दरगाह की एक दीवार टूटी थी, वहाँ से उनको अंदर लेके गए। जिंदाबाई ने अपने भाई को जब आह्वान किया तो वो खड़े हो गए, तो बोलने लगी, अब मेरे जाने का वक्त आ गया, मेरा इंतकाल का समय आ गया, तो ये लड़का जो मेरा दत्तक पुत्र है, इसके लिए क्या करेगा। बोले नहीं, मैं तो इसके साथ हूँ। बोले नहीं, जब भी ये शमशान में आएगा और तेरी मज़ार पे माथा टाक के कुछ बोलेगा तो उससे बात करना। मुझे भी ताज्जुब लगा कि इतनी बड़ी शख्सियत मुझे क्यों चाह रही है। तब मैंने उस समय पूछा, ये संस्कारधानी हैं? बोले हाँ, यहाँ बड़े बड़े हस्तियाँ पैदा हुई। क्योंकि उस समय मग्गा साहब भी हमारे साथ थे, वो बाहर मुस्कुरा रहे थे। जब तक वो हस्तियाँ उस शहर में रही, लोग उनको पहचान नहीं पाए, उनका मखौल उड़ाते रहे। लोगों ने हस्तियों का इस्तेमाल किया। तो तेरा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, तू मुझसे बोलेगा, जिस पे तेरा हाथ होगा वो शहंशाह हो जाएगा। बात भी सही हुई। मैंने जबलपुर में किसी को दीक्षा नहीं दी और ना मैं उस संस्कारधानी जाना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से एक शिष्य है जिसको मैंने उज्जैन महाकाल में दीक्षा दी, उसके कारण जाता हूँ। उससे मेरा अटूट प्रेम है। जब भी मैं साल 6 महीने 2 साल में संस्कारधानी जाता हूँ तो उस मज़ार पर उसको लेके जाता हूँ और बाबा साहब से बात करता हूँ। लोग जानते हैं कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ही इज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो मैं उसके लिए दुआएं करता हूँ। वो आज बहुत बड़ी हस्ती हो गया है। जब भी मैं जाता हूँ 24 घंटे मेरी सेवा में लगा रहता है। मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि संसार में हस्तियाँ किसी से खुश नहीं होती। हम वहाँ जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। लोग कभी कभी हमारे मखौल उड़ाते हैं। संस्कारधानी का नियम है, जिसके साथ बैठेगा वैसे बनने की कोशिश करेगा। चंद्रमोहन ने शहर छोड़ दिया, अब चंद्रमोहन के आश्रम जाते हैं। वह कभी अपने सबलपुर आश्रम कभी नहीं गया होगा। इसके बाद मग्गा साहब को तो लोग एक फ़कीर और एक पागल व्यक्ति समझते थे। मैं जाता हूँ, मेरा ही मखौल उड़ाते हैं। मुझे मुस्कुराहट होती है कि शमशान में उड़ा लो मखौल तुम, जिस दिन शमशान मखौल तुम्हारा उड़ाएगा तुम खुदा को प्यारे हो जाओगे। शमशान एक सत्य है और संस्कारधानी वालों को बहुत समझाया मैंने कि सत्य से मुँह मत मोड़ो। हमेशा याद रखो कि तुमको बुला रहा है। किसी शमशान से जाते समय बड़ी दीवारों को मत देखो, एक दिन फूंक दिए जाओगे, क्योंकि मृत्यु एक सत्य है। ये मैं जानता हूँ कि संसार में 2 ही चीज़ें फिक्स हैं और सत्य हैं, एक मृत्यु है और एक कीर्ति है। तो अपनी कीर्ति पर ध्यान दो, संस्कार के समान संस्कार बनाओ। जय माँ।